रघुनंदन सरकार की हेतु की कृपा से हम लोग उनकी मंगलमयी कथा मंदाकिनी में यथामति प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग वृंदावन बिहारी लाल की लीला का यत किंचित चिंतन कर रहे हैं। कल आपने देखा ग्वालिनों की प्रेम की बात। ग्वालिनों का उलहना उनके प्रेम का दृश्य है। घर पर रहा नहीं जाता है, कोई न कोई बहाना बनाकर कन्हैया का दर्शन करती हैं। तो उलहने के बहाने आई हुई गोपियों ने कल उलहना दिया, लेकिन कन्हैया जी कल चुप रहे और चुप रहने में ही फिर मैया प्रसन्न हो गई, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। आज फिर गोपियों का मंडल पहुंचा उल्हना लेकर। मैया मैया रे कहाँ, बोलो गोपी बोलो, बड़ी सुबह सुबह आई हो। कहाँ मैया, बड़ी सुबह आई हूँ, इसलिए कि तेरा लाला भी रहे, तो ये इसकी जो करतूत है सुनाने में अच्छा रहेगा। फिर निकल जाएगा खेलने कूदने तो फिर ये नहीं सुनेगा। इसलिए हम लोग सुबह सुबह आए हैं कि तेरे लाला की करतूत तेरे सामने हो। बोलो बोलो बोलो, क्या करतूत देखी है, क्या बात है। कहा मैया तेरा लाला जो है मोरी दईरी मटुकिया फूर, यशोदा तेरे लाला ने। मोरी दईरी मटुकिया फूर, यशोदा तेरे आए। दही की मटकी धरी शीश पर, मैं निकली बड़ी भोर। अरे वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की मिली गयो माखन चोर, यशोदा तेरे लाला ने। मोरा दईरी मन और मोसो कहे खेल मोरे संग में, कर बिछुअन घन घोर। ऐसोरी तेरो ढीठ मुरारी, ऐसोरी तेरो ढीठ मुरारी, नटवर नंद किशोर, यशोदा तेरे लाला ने। मोरी दईरी मटकी फूर, यशोदा तेरे लाला। मोरी दई मैयारी सुबह सुबह मैं निकली दही बेचने के लिए, और यह तेरा लाला मिल गया वृंदावन के कुंज गलियों में।
और रास्ता छेक लिया, कहा मत जा तू दही बेचने अभी, हमारा खेलने का मन हो रहा है, हमारे संग तुम खेलो। हमने कहा लाला बहुत से गोप बालक हैं, उनके संग तू खेलो, हम तो अपना दही बेचने जाएंगी। कहे नहीं तुम्हारे संग खेलो। मैं भगने को सोची कि इससे भाग जाऊं, तो देखा इत जाऊं तो सखा श्याम के घेरे तीनों, इत जाऊं तो सखा आरे उत जाऊं तो जमुना बैरिनी, उत जाऊं तो गहरी लेती ही लोर, यशोदा तेरे लाला ने मोरी दई मटुकिया, यशोदा तेरे। मैं खेलना स्वीकार नहीं की, बस इसने ग्वाल बालों को इशारा किया और हमारी मटकी पर मारा लाठी, और हमारी मटकी टुकड़े टुकड़े हो गई और दही सब बिखर गया। ये लोग अपना जितना हुआ पाया। ये तेरे लाला की करतूत है आज कल की, समझी ना। अब एक सखी उस सखी से बोल रही है, अब अरे तू कहाँ हल्ला कर रही है सवेरे सवेरे। चंद्र सखी कहे सुनो ग्वालिनी, वृथा मचाओ सो। चंद्र सखी कहे सुनो ग्वालिनी, वृथा मचाओ। अरे प्रीति करो या नंद लाल सो, प्रीति करो जैसे चंदा चकोर, यशोदा तेरे लाला ने आहे जैसे चंद्र चकोर, यशोदा तेरे लाला। अरे मोरा दई मटुकिया, यशोदा तेरे लाला ने मोरा दई मटुकिया। मैया ने कहा लाला देखो ये रोज रोज का उलहना आ रहा है। गोपियों को मैं कभी कभी समझा देती हूँ, डांट देती हूँ, बेचारी गोपियाँ मुझे बड़ी बूढ़ी समझ करके और तेरे प्रति गोपियों को प्यार है इसलिए चुप हो जाती हैं। लेकिन लाला ये शिकायत जो बारंबार आ रही है, एक दिन की बात नहीं है, रोज की बात है। आखिर तू ऐसी ढिठाई क्यों करता है बोलो। कहा मैया कुछ भी ढिठाई में नहीं करता हूँ, ढिठाई ये सब करती है और मेरे ऊपर लांछन लगाती है, ये सब करती है। कहाँ मैया, मैया जब मैं घर ते चलूं बुलावे ग्वालिनी घर में मोय। अचक हाथ को झालो देखे,
मीठो बोले देवर कह के, निधर को होए जाए साकल देखे, धरे हो झपट उतारे काछनी, मुरली लेती छिनाए, मैं बालक ये धींगरी मेरो कछु न बसाए। अरे आप हूँ नाचे अब मोहि नचावे, कहाँ सुनाऊं तो आप हूँ नाचे। मैया जब मैं घर ते चलूं, बुलावे ग्वालिनी घर में मोए। देख मैया, मैं अपने रास्ते चलते हुए ग्वालों के संग वृंदावन की राह पकड़ के जाता मैं, लेकिन ये बुला लेती है रास्ते, अरे लाला अरे लाला, लगती है चिल्लाने प्रेम से। तब मैं क्या करूं, मुझे तो प्रेम प्यारा है ही, इनके प्रेम को देख करके इनके यहाँ चले जाता हूँ। जब चलता हूँ जाता हूँ तब क्या करती है, चट से किवाड़ बंद कर देती है। और उसके बाद हमारी कछनी, हमारा पीताम्बर छीन करके और मुझको दूसरे ढंग का कपड़ा पहना देती है नाचने के लिए। अपने भी नारी बनी है गोपी और हमको भी बना देती है छोटी सी नारी, और अपने नाचती है, मुझे नचाती है। बताओ, हम बिठाई करते कि ये करती है, तू ही सब पूछ बताओ। हम तो बच्चे हैं, हमारा कुछ बस चलता नहीं है, ये हमें जो बना देती है बन जाना पड़ता है। और सुनो मैया, मैं भोरो ये ढीठ गुजरिया, एक दिन ले गई पकड़ी अंगुरिया, छोटी सी की राम कोठरिया, धरी मटकिया मुँह निकट गोरस की तत्काल, माखन दऊंगो घनो सो चेटी बीनो लाल। अरे मैंने या की चेटी बीनी और ये निधर कर रही सो, मैंने या की चीटी मैया जब मैं घर से बुलावे ग्वालिन घर में मोए। एक दिन की बात मैं क्या बताऊं तुमसे मैया, इन लोगों की बात कहने लगूं तो उसका कोई थाह नहीं है, ये कैसी कैसी करती हैं हमारे साथ। एक दिन तो ये अंगूरी पकड़ के आके रास्ते में से ले गई जबरदस्ती, अपने कुर्सी में लेके चली गई और कहा लाला बैठो, तुमको माखन खिलाऊंगे, माखन बैठो। बैठ गया मैं, और ये क्या की कि अपने घर में का गोरस का बड़का पात्र ले आकर, मटका ले आकर सामने रख दिया और कहा कि अरे लाला इसमें कुछ चींटी पड़ गई हैं, इसको निकाल के अलग करो, सब चींटी निकालो तो तुमको इतना माखन दूंगी। मैया ही सो गई और हम चींटी बीनते रहे, और तभी माखन थोड़ा सा दिया खाने को।
तो बताओ ये लोग कितना मेरे को ढिठाई करती है, कितना हमें तंग करती है। मैं बच्चा हूँ, अब सब जो कहती है सो करना पड़ता है। और सुनोगी, मैं तो चिट्ठी भी नहीं, ये सो गई और एक दिन की तो बात याद आती है तो देखो मैया तुम बिगड़ जाओगी। ऐसा इन लोगों ने एक दिन हमको किया। बोलो क्या किया लाला? कहा एक दिन पनघट पर मैया, मैं ठाड़ो एक कदम की छैया, ढिग ठाड़ो बल दाऊ भैया, ये ले चली गागरी। एक दिन पनघट पर मैं कदम के गांच के नीचे खड़ा था, संग में बलदाऊ भैया भी थे मैया, और ये जल भरने आई पनघट पर। तो जल भरने के लिए जब जल भरा जमुना में तो इसका चरण फिसल गया जमुना में, और जब चरण फिसल गया तो जमुना में गिर गई, संपूर्ण कपड़े इसके भीग गए। अब हमारे यहाँ पहुंची कि तू हमको धक्का दिया। ये ले चली गागरी रिपटो या को पाँव, अब मेरे गोहन पड़ गई कि धक्का दिन हो श्याम। और मैया हमारा गाल लाल कर दिया गुलचा मार मार के। दे दे गुलचा गाल लाल कियो कहाँ सुनाऊं, दे दे गुलचा लाल लाल कियो कहाँ सुनाऊं तो री मैया। जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिनी घर में मोरी मैया, जब मैं घर से चलूं। मेरे गुलचा मार मार के गाल लाल कर दिया मैया। ये गोपी हैं सब, आया कर तेरे अवरोहन दे रहे उल्टे हमरे ऊपर, हमको तंग करती है ये, और उल्टा अवरोहन दे रही है कि हमको कन्हैया तंग करता है। हम इनको तंग क्या करेंगे मैया, हम तो छोटे बच्चे हैं। ऐसी ब्रज की ढीठ लुगाई, बाहर निकसत करे बुराई, तेरे मुँह पर करे बड़ाई, तेरे कभी कभी बड़ाई करती है तेरे मुंह पर, लेकिन ये बाहर में क्या करती है उसका कोई हिसाब नहीं है मैया। और सबसे बड़ी बात इन लोगों ने ये किया है कि इनको पतियारो करे, ये मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धर्यो, अब होन न देगी ब्याह। हमारा चोर चोर नाम रख दिया, माखन चोर माखन, बदनाम कर दिया हमको सब जगह। अब कोई हमारा तिलकहरू आएगा कहेगा चोर से कौन ब्याह करेगा। इन्होंने मोते ऐसी कीन्ही जैसी करे न को, इन्होंने मोते ऐसी कीन्ही जैसी करे न को। श्री मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिनी घर में मोरी मैया, जब मैं घर से तब तक गोपियों का एक दल और पहुंच गया। मैया री मैया
लाला सफाई देकर चुप हुए। तब तक कि गोपी का दल पहुंच गए। मैया क्या है बोलो, तेरे लाला की करतूत सुनाने आई हूँ। सुनाओ, मेरे लाला की करतूत तो सब सुना रही हो, बस करतूत तो लले के पास है, तुम लोगों के पास तो कोई करतूत नहीं है। सुनाओ क्या सुनाती हो। कहा कि देख मैया, आज की बात मैं एकदम बिल्कुल सही बता रही हूँ। मेरे घर तेरा लाला सुबह सुबह गया। मैं अपने काम धंधा में उलझी हुई थी। जब खुट खुट खट खुट का कुछ आवाज़ हुआ तो मैंने देखा मेरे घर में कौन है आया। तो देखा एक कन्हैया है। देखा मैं पूछ दी, कस त्वम बाल, ए बालक तुम कौन हो। तो बोला बलानुजह, मैं बलराम का छोटा भाई हूँ। तब किमी रे, यहाँ कैसे आ गए। कहा मन मंदिरा संकया, अपने मंदिर के धोखे में आ गया। मैं समझा कि मेरा घर है। अच्छा, मन मंदिरा संकया, कोई बात नहीं, भ्रम कभी कभी हो जाता है। हाँ, कभी कभी भ्रम हो जाता है। उस भ्रम से कभी कभी आदमी दूसरे घर में भी घुस सकता है, भ्रम हो जाता है कभी। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो तुमको भ्रम हो गया घर में आने का, लेकिन ये तो बताओ कि युक्तम तन नवनीत्र पात्र विवरे हस्तम किमर्थम से। जो पात्र नवनीत से मक्खन से भरा हुआ है बोलो, उसमें कहीं हाथ डाल रहे हो। अरे घर में आ गया, लेकिन ये माखन का मटका जो भरा उसमें हाथ क्या डाल रहा हो। मात है, देखो इसमें कुछ शंका न करो मेरे ऊपर कोई बात की। कंचन वत्सकम मृगई तुम, सोने का एक बछड़ा है, सुंदर संगमरमर का, मणि का, और वो बछड़ा खोज रहा हूं मैं। मागा विखादम क्षणात्वेयम, तनिक विखाद मत करो इस क्षण। मैं अपने घर के धोखे में आकर अब बछड़ा खोज रहा हूँ। देखो ये बछड़ा हाथ में लिया था मैया, एक छोटा सा संगमरमर का बछड़ा। कहा कि देखो ये गोपी हमारा ये बछड़ा है जिसको बाबा ने हमको लिया के दिया है, और यह बछड़ा बड़ा चंचल है, खेलते रहता है इधर उधर, और जहाँ माखन का मटका देखता है उसमें कूद जाता है ये। तब हमको खोजना पड़ता है। तेरा माखन का मटका में कूद गया, और माखन जो है उजला है, ये भी उजला है, दोनों एक में मिल गए। खोजने में देर हुई, इसलिए मैं हाथ लगाया तेरे मटके में, और कोई बात मत सोचना। ऐसा चतुर है मैया तेरा लाला, ऐसी ऐसी बात बनाता है कि इसके बात के आगे कोई पार नहीं पाएगा। मैया ने कहा कि ऐसी ऐसी बात बनाता है। अच्छा कहो लाला, अब क्या कहें तुमको। फिर उल्हना आया। कहा मैया तुमको क्या हम कहें, अब ही वो रहनो दे गई बहुरो फिर आई। सुन मैया तेरी सौ करो, तुम्हारी शपथ खा के मैं कह रहा हूं, या कि टेव लड़न की, इन ग्वालिनों को लड़ने का स्वभाव है। अंत हूँ वहिरीनी, तू सूधी कर पाई। तू सूधी है ना, तुम सीधी साधी है, और ये सब ग्वालिन दूध दही बेचने वाली ये आकर तुमसे लड़ जाती है। या ब्रज में लड़िका घने हम ही अन्यायी, ये ब्रज में दुनिया के बच्चे हैं, एक हम ही खराब हो गए हैं। मैं आती है सब कोई झुझराते हमारे ऊपर। मुँह लाए मूड़ ही चढ़ी,
कहा कन्हैया ने कि तू मुंह लगा दी है, तू मुंह लगा दी इन लोगों को, इसलिए तेरे मुंड पर चढ़ गई है सब। हाँ, तू सूद ही कर पाई, तू सूदी है, तेरे मुंड पर चढ़ गई है। यह बात सुनते कन्हैया की मैया को हंसी आ गई। सुन सुत की अति चातुरी जसुमति मुसुकाई, तुलसीदास ग्वालिन ठगी आयो न उतर कछु कान ठगौरी लाई। ग्वालिन जो आई थी वो लहना देने, वह भी ज्यों की त्यों खड़ी रह गई, कन्हैया के वचन सुनकर उसी में विभोर हो गई। ये तो उल्हन का बहाना है। कन्हैया के वचन में आनंद है, कन्हैया के दर्शन में आनंद है, कन्हैया के चतुर्मयी बातों में आनंद है। एक ने कहा करी मैया सुन, अगर हमलों के बात पर तुमको विश्वास नहीं हो तो ग्वालों से पूछ कि जब बच्चे बैठ जाते हैं नीचे और वहाँ कोई बछड़ा रहता है तो ये क्या करता है कि बछड़े की पूंछ को और लड़कन के चोटी को एके में बांध देता है। समझे ना? आवे विश्वास न तो ग्वारियों से पूछ, लइकन की चोटी बांधे गैयन के पूछ। इसके बाद गैया को हाँक देता है, बच्चा अरे क्या किया तुमने। अब वो बच्चा गिरते पड़ते क्या उसकी दुर्दशा हो जाती है। मैया ये ऐसा है, सबको तंग करने वाला लड़का तुम्हारा है। हमारे बच्चे भी तंग आ जाते हैं, हम लोग तंग आ जाते हैं। भयो है नगर, भयो है कठिन तेरी नगरी में बास, भयो है कठिन तेरी नगरी में बास। साची कहूँ मैया तू कर ले विश्वास, साची कहूँ मैया तनिक बरजो न करो इसे सर पे सवार, तनिक बरजो न करो इसे सर। मैया यशोदा कन्हैया तेरो बड़ा बटमार, मैया यशोदा। लाला कहा मैया मोह कह झूठे हूँ दोष लगा, मैया ही नहीं बानी पर घर की नाना जुगती बना वही। अरे मैया इन लोगों को दूसरे के घर में घूमने का स्वभाव है। ये घर घर घूमने वाली है सब, दही दूध बेचने वाली, घर घर घूमने वाली, घूमने के बहाने यहाँ चली आती है। तो इनकी बात पर काहे आती हो? हाँ, नाना जुगती बना वही। हमको जान लो मैया, हमने इनके घर की तरफ जाना छोड़ दिया, इनके लिए खेलिबो छाड़ियो और तऊ न उबर न पावही। अब इनके घर के सामने हम नहीं जाते। जब से उलहना आने लगा हमने इनके घर के सामने से जाना छोड़ दिया, लेकिन तब हमारा जान नहीं बच पा रहा है। ये देखते हो ना, ये भाजन अपने फोड़ करके आई है। वो जो कह रही कि हमारे दियो मटकिया फोड़, अपनी मटकी अपने फोड़ देती है, कहती कन्हैया फोड़ा। भाजन फोरी बोरी कर गोरस, कभी कभी तो मुझको पकड़ लेती है और हमारे हाथ को लेकर के अपने मटका में डलवा देती है जबरदस्ती। अरे तुम्हारे हाथ में लगा है, तो खाया है माखन, पकड़ के तुम्हारे पास लाने का प्रयास करती। बड़ी ढीठ है लोग मैया, इनको समझना बहुत कठिन है। जान ले, इनके लिए भाजन फोर बोरी कर गोरस दे न उरहनो या वहीं। अपने बच्चे को अपने रुला देती है, कहती है कन्हैया रुला के भाग गया। कबहू को बाल रोवाई पान गई, मिसकरी उठी उठी धावही। करही आप सिर धरही आन के, बचन बिरंची हरावही। अब ब्रह्मो जी पार नहीं पाएंगे, तू भोली भाली का पाल पाए। इन लोगों से ब्रह्मा जी पार नहीं पाएंगे, जान लो। ये सब इतनी चतुर ग्वालिन है, ब्रह्मो जी हार जाएंगे। बचन बिरंज हरावही।
तू कब पार पाएगी? अरे मेरा स्वभाव इतना सुंदर है, बोल कन्हैया लाल की। बोले मेरा स्वभाव इतना बढ़िया है मैया कि मैं कभी भी चोरी करने वाले को, अन्याय करने वाले को, झूठ बोलने वाले को पसंद नहीं करता, अपने संग नहीं रखता। जे अन्याव करही काबू को ते सुसु मोहि न भावई, अब मेरो टेव बुझ हल दरसो संत संग खिलावे। बलदाऊ भैया से पूछ लेना, बराबर हमको अपने संग खिलाते हैं। मैं कभी गंदे बच्चों के संग नहीं खेलता हूँ। जो चोरी करने वाला है, जो झूठ बोलने वाला है, जो गंदा भोजन करने वाला, गंदी बात कहने वाला, गंदा आचरण करने वाला का मैं कभी संग नहीं करता। मेरे संग जो रहता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावन। मोहि कपट छल छिद्र भावन। और मेरी टेव बूझल धरसो संतत संग खिलावही। जे अन्याव करही काहू को ते सुसु मोहि न भावही। मोह कह झूठे हूँ दोष लगावही। मोह कह सुने सुने वचन चातुरी ग्वालिनी। सुने सुने वचन हंसी हंसी बदन दुरावही। हंसी हंसी बदन तुलसीदास बाल गोपाल खेली कल कीरति। बाल गोपाल तुलसीदास मुनि गावही। तुलसीदास मुनि मोह कह झूठ ही दोष लगावही। मोह कह झूठे हूँ मैया। इन वचन चातुरी को सुनकर, कन्हैया के इन वचन की चतुराई को सुनकर गोपियों को हंसी आ जाती है, आनंद में डूब जाती हैं, लेकिन मुंह छिपा के हंसती हैं कि मैया न देखे, न तो कहेगी कि आई है उलहना देने हंस रही है, तो फिर मैया हम ही लोगों को ले बैठेगी। इसलिए हंसी हंसी बदन दुरावही, छिपा छिपा के हंसती है। कन्हैया कितना चतुर है, अपने हैं कितना ये तर्क देता है अपनी सफाई का। इतना छोटा कन्हैया और इतनी बुद्धिमानी दिखाता है, ठिकाना नहीं। इस तरह गोपियाँ कन्हैया का दर्शन करती हैं, उनके वचनों को सुनकर आनंदित होती हैं। उल्हना का तो एक बहाना है, और अनेक तरह का उल्हना आता है, अनेक तरह की बातें आती है। कभी दही का, कभी दूध का, कभी मक्खन का, कभी कुछ कभी कुछ। कोई कुछ कहती है आकर के, ये किया लाला ने, ये किया लाला ने, ये किया लाला। फिर एक दल पहुंच गया, ये दल मैया कहा कि राज कुछ कार्य नहीं करने देगी तुम लोग, क्या बात है, तुम लोग कैसे आई? तेरे लाला की करतूत और कैसे हम आई? आज तेरे लाला ने हमारे घर में बड़ा उत्पात किया है। क्या उत्पात किया? अरे कहो मत क्या किया है। इतना उत्पात किया है कि अब हम लोगों को इस ब्रज में रहना मुश्किल है। अब ब्रजबास महरि किमि कीवो, दूध दहो माखन ढारत है, हो तो बुसाद दान दिन देवो। दूध दही माखन सब हम लोगों का गिरा देता है। खाने की तो कोई बात नहीं है, अकेले कितना खाएगा,
खा ले, ये लड़का तुम्हारा वैसे हमारा है। ये बालक बड़ा प्यारा दुलारा है, जितना खा ले कोई बात नहीं इसे। लेकिन मुश्किल तो ये है, कहा तेरा लाला सताता बहुत है, खाता तो है पर गिराता बहुत है। खाता कम है और ज़्यादा बर्बाद करता है। एक दो गफ्फा खा लेता है, मर देता है, मटका फूट गया, सब माखन बिखर गया। कोई बंदर खाया तो कोई कुछ खाया, ऐसे कर देता है सब माखन कर। मुश्किल तो ये है कि बर्बाद करता है। आज हमारे घर गया और माखन जो खाया सो खाया, इसने सारे बर्तनों को तोड़ करके फोड़ करके रख दिया एकदम। अब बताओ मैया, तो ही बताओ कि हम ग्वालीन हैं, हम लोगों का रोजगार एकमात्र दही दूध का है, हम लोगों की जीविका है दही दूध। आइए, हम लोगों की जीविका नहीं चलेगा तो कैसे हम यहाँ रहेंगे बोलो। तुम हंसने लगती हो, ये बात है, कितना उलाहना आता है। लाला तनी सा रो देता है, तनी उसके आंसू गिर जाते हैं, लाला के पक्ष में हो जाती हो तुरंत और लगती हो हम इन लोगों को समझाने। तो तेरी को उलाहना देने से भी क्या मिलने वाला है। अब तो यही होगा, अब ब्रजवास महरी की में कीजो, लीजे गांव नावले रावरो, है जगह गाँव ठाऊं कहूँ हुए जीवो। अपना गांव रखो और हम लोग कहीं जा कर के तुम्हारे नाम पर जी लेंगी, कहीं हम लोगों को जगह मिल जाएगा रहने के लिए। अब रहना मुश्किल है। यशोदा मैया ने कहा, अरे अरे बावरी, गांव छोड़ के जाओगी मेरे लाला के चलते, लाला को कलंक लगाओगी तो और यही न करोगी कि नंद का छोरा ऐसा उत्पात किया कि हम गांव छोड़ के भाग गए। यही चाहती हो मेरे लाला के ऊपर कलंक लगाना। अरे बावरी पगली, ऐसा नहीं करो। क्यों? ग्वाल बचन सुन कहती जसोमती, भलो न भूमि पर बादल छीबो, पृथ्वी पर बादल छाना ठीक नहीं है। देव ही लाग कहो तुलसी प्रभु, अजहु न तयत पयोधर पीबो। अभी लाला मेरा दूध पीता है, मेरे छाती का दूध पीने वाला लाला, दूध मुँहे बच्चे पर इतना तुम लोग रोष करती हो। अरे ग्वालनो, क्या मैं तुम लोगों को बताऊं, इतना दूधमुहा बच्चा भी है, मेरा दूध पीता है। ऐसे बच्चे के ऊपर इतना बड़ा भारी तुम लोगों का, सब लोगों का उलहना है। सुन सुन करके हमारा समझ में हमको नहीं आता कि मैं क्या करूं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। गोपियां भी कुछ सोचने लगती हैं। मैया के मन में एक बड़ा भारी रोष आ जाता है। मैया ने कहा, सुनो ग्वालनों, हमारा लाला तुम लोगों को अगर रोजगार बर्बाद करता है, रोजगार ख़त्म कर रहा है, तो रोजगार तुम्हारा चलेगा। हमारे यहाँ कोई दूध दही कमी नहीं है। 9 लाख गैया हमारी है। जिसके जिसके घर का जितना लाला बर्बाद करेगा अथवा खाएगा, वो हर्जाना मैं दूंगी। लेकिन मेरे लाला को गाली मत दो। चोर कहना भी ये गाली ही है। मेरे लाला को गाली मत दो, बस मेरे लाला को कुछ मत कहो, गारी मत दीजो। मो गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजो। गरीबनी को जायो है, मो गरीबन तेरो जो बिगाड़ो, तेरो जो बिगाड़ो वीर मुझसे आने कहो तुम। तेरो जो बिगाड़ो वीर मुझसे आने, मैं तो काहू बात न को नाही तरसायो है। गारी मत दीजो
मोगरीबनी को जायो है गारी मत दीजो। दही की मटुकिया ले ले, मैया गई घर में से दही की मटुकिया, माखन की मटुकिया सब लिया करके आंगन में रख दिया। दही की मटुकिया ले ले आंगन महर बैठी, दही की मटुकिया। अरे तौली तौली लीजो भटू। आओ गोपियों, जितना जिसका लाला खाया है मक्खन दही दूध, मैं सबको उसके कई गुना दूंगी। रोजगार तुम्हारा बंद नहीं होगा और न तुम ब्रज को छोड़ो। ले आओ, खूब बढ़िया से आ जाओ। मैया ने तराजू मंगाया और बोली तौली तौली ले हूँ जे तो जाको लाल खायो है गारी मत दीजो। हाँ तौली तौली ले हूँ जी तो जाको जे तो खायो है गारी मत दीजो। मोगरीबनी को जायो है गारी मत दीजो। मोगरीबनी को मुझ गरीबनी का बेटा, मुझ दीनहीना का बेटा, चौथे फनखाई कन्हैया है, बहुत तपस्या के बाद जन्म लिया है। ऐसे लाला को मेरी बहनों आशीर्वाद दे के जाओ, गाली मत दो, इसके लिए नगर मत छोड़ो, इस पर कलंक मत लगाओ, आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद चाहिए मैया को? सूरदास प्रभु प्यारे निमिषो नहीं हुजो न्यारे। सूरदास प्रभु अरे निमिष हूँ न हुजो। लाला मेरे नेत्रों से अलग न हो कभी, यही आशीर्वाद दे जाओ। अरे कान्हरा सो पूत बड़े, अरे कान्हरा सो पूत पूरे, पुण्य न ते पायो है गारी मत दीजो। हाँ कान्हरा सो पूत बड़े, पुण्य न ते पायो है मोगरीबनी को जायो। मुझ गरीबनी का बेटा गारी मत दो। गोपियों ने देखा कि मैया बड़े रंग में आ गई, तो तुरंत गोपियों ने अपनी नम्रता दिखाई। तुरंत ही गोपियां हाथ जोड़कर बोली मैया यशोदा, तुम ये माखन का मटका हमें दे रही हो, इसका मतलब ये नहीं समझ रही हो कि लाला हमारा भी है, तुम्हारा ही नहीं है, लाला हमारा भी तो है। तो उलाहना, अरे उलाहना देती हम लोग आती हैं किस लिए, जरा समझो। हाँ आज भेद खोला गोपियों ने। ए हो नंदरानी सुनो ध्यान दे के बानी, बोलो। लाला जो तुम्हारो सो हमारो प्राण प्यारो लाल, हम लोगों का प्राण प्यारा। हम हूँ तो या के हे तो आंखें बिछावे हैं, तेरे लाला के लिए हमारे भी नेत्र बिछे रहते हैं, कब लाला का दर्शन हो।
ना ही दुख होवे हमें माखन बिगाड़बे की, कारण कछु है जासो रोज चली आवे है। हुंक सी उठे है तेरे लाला के देखे बिन, इसलिए याही ते बहानो करी, लाला देख जावे है। मैया तेरे लाला के देखे बिना रहा नहीं जाता है, तो हम लोगों को उदहन का बहाना लेके आती है, तो लाला का दर्शन कर लेती है, कुछ कह लेती है, कुछ सुन लेती है, कुछ तुम सुना देती हो, कुछ लाला सुना देता है। हम लोगों को तुम्हारे बचनों में भी आनंद आता है, लाला के बचनों में आनंद आता है। हम लोग तो कुछ सुनने के लिए कुछ कह देती है, लाला के दर्शन के लिए आ जाती है मैया। और लाला से हम लोग कोई घबराहट नहीं है, हमारी बचनों पर ध्यान मत दो, हम तुम्हारी है और लाला तुम्हारा हमारा है, कोई दूसरा नहीं है ये। जब ये गोपियों ने कहा तो मैया अब शांत हो, कहा ये माखन का मटका अपने घर में रखो, ये हम लोग, लाला कोई दूसरा थोड़े है, हम लोगों का हमरा है। लेकिन जो भी कुछ कहती है उसका कारण यही है, तेरे लाला के दर्शन के लिए हम लोग आती हैं। अब कुछ लाला की बात सुनने की मन में होती है, छेड़खानी इसलिए करती है, कुछ लाला कहे कि हम लोग सुने। तेरे लाला कुछ कहता है, तुम कुछ कहती हो, हम लोगों को कभी इसका दुख नहीं होता है। तुम्हारे यहाँ से हम लोग हंसती हुई जाती हैं तुम्हारे सब बातों को सुनकर। मैया जसोदा समझ गई बात को, फिर शांत हो गए। ये उल्हना का हिसाब है, फिर उल्हना बंद नहीं हो गया, ये तो हो गया, एक दिन की बात खत्म, दूसरा दिन फिर वही बात। कन्हैया तोहार सुन ल जसोदा मैया, हमनी के पुकार हो, गगरिया पर कंकर मारे, कान्हा तोहार हो गगरिया पर, कान्हा तोहार हो गगरिया आर भैले कन्हैया तोहार बड़ा रंगदार हो, गगरिया पर कंकर मारे। अरे भैले कन्हैया तोहार बड़ा रंगदार हो, गगरिया पर कंकर, कान्हा तोहार हो गगरिया पर कंकर। हरे जल भर जाली हम सब यमुना किनारवा, जल भर जाली अरे रहिया में बैठी हमर देखेलन असरवा, रहिया में बैठी हमर, अरे करे झाँक झोरी देलन, करे झाँक झोरी और देलन चुनरी के फार हो, रैया में कंकर